गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारी क्या चल रही है, आजकल हिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है। और इसके साथ साथ हम क्या आपका क्या है, जो उत्तराखंड वन दरोगा है उसकी सीरीज भी कंटिन्यू चल रही है लगातार। तो आज जो है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आपकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे आपका सिंधु घाटी सभ्यता। अब क्या देख रहे थे हम, आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य मुख्य विशेषताएं, उन विशेषताओं का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम दो विशेषताएं पिछली बार पढ़ चुके थे, नगर नियोजन, और दूसरा क्या पढ़ा था हमने आपका, है ना, पानी की निकासी, है ना। ये दो कहाँ पढ़ चुके थे हम, पिछली बार पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या आता है हमारे पास, भवन निर्माण, कुएं और अन्य विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी पहली विशेषता थी वो क्या हमारे पास, भवन निर्माण, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के भवन का निर्माण करते थे। जैसा आपने देखा होगा कि समय के साथ साथ क्या है, हमारी भवन निर्माण की प्रणाली भी बदलती जा रही है। पुराने जमाने में लोग घर किससे बनाते थे, आपके मिट्टी पत्थर के बने होते थे, और किसी को छत भी किस चीज की होती थी, लकड़ी और पत्थरों की बनी होती थी, है ना। अब वर्तमान समय में आप क्या देख रहे हो, भवनों के निर्माण में क्या हो रहा है, आपका ईंट और सीमेंट का प्रयोग होने लगा है। छतें भी किसकी बनी है, आपकी सीमेंट की बनी होती है, कंक्रीट वगैरह की बनी होती है ना। और इसी के अलावा साथ साथ आपके क्या, छत बनाने के लिए अब आपकी क्या है, चद्दर भी आ चुकी है, अलग अलग आ चुकी है ना। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो उस पुराने समय में भवन निर्माण होता था, उन भवन निर्माणों में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता था, और भवनों के अंदर क्या क्या होते थे, है ना। जैसे अब आपके वर्तमान समय में क्या होता है, भवनों के अंदर डाइनिंग रूम अलग होता है, बेडरूम अलग होता है ना। और क्या होता है, बाथरूम अलग होता है, रसोई घर अलग होता है। इस प्रकार से आपकी चीजें बटी होती है भवन के अंदर। तो उसी प्रकार की चीजें क्या सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाई जाती थी क्या, ऐसी इसी तरीके का होता था। जो यहाँ वहां की जो सड़कें थी, वो सड़कें कहाँ खुलती थी, आजकल आपने देखा होगा जो हमारा क्या होता है, घर का मेन दरवाजा होता है कहाँ खुलता है, आपका मुख्य सड़क की तरफ खुलता है। तो क्या यही सही सारी व्यवस्थाएं सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी, या कुछ अलग थी भवन निर्माण की, है ना। तो आज देखते हैं हम पहली जो आपकी क्या आती है विशेषता, वो क्या आपके भवन निर्माण का। तो देखिए, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण की पहली विशेषता है, तो पहली विशेषता क्या है कि भवनों का निर्माण नींव डालकर किया जाता था, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, फाउंडेशन। आजकल भी आपने देखा होगा, जब भी हम क्या करते हैं, भवन बनाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, आपने देखा होगा खुदाई करते हैं, और फिर वहां क्या डालते हैं आपकी, ठीक है, सरिया के कॉलम डालते हैं, और उसको क्या कर देते हैं हम, आपकी मिट्टी वो सीमेंट रोड़ी से भर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, चिनाई करते हैं, तो वो क्या कहा जाता है, उसे नींव कहा जाता है। तो इसी प्रकार के भवन निर्माण कहाँ किए जाते थे, आपके सिंधु घाटी सभ्यता में भी किए जाते थे। और ये क्वेश्चन आपका एक बार आया भी था कहीं, यूपीपीसीएससी में देखा था मैंने, कहीं देखा था कि भवन सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों का निर्माण नींव डालकर किया जाता था। हाँ बिल्कुल सही है, नींव डालकर किया जाता था। और जो नींव के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता था, वो क्या होता था आपका, कच्ची टूटे फूटे पत्थरों का इस्तेमाल होता था। किस चीज का इस्तेमाल होता था, नींव डालने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल होता था। किस चीज का, पत्थरों का इस्तेमाल। ये बहुत याद रखना है आपको, क्योंकि ये जब लास्ट टाइम आया था कहीं पेपर में, तो किस तरीके से आया था, आपके पास 3-4 स्टेटमेंट दिए गए थे, बताए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट तो ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों का निर्माण नींव डालकर किया जाता था, बिल्कुल सही था, है ना। दूसरा स्टेटमेंट था कि भवनों का निर्माण क्या, आपके पत्थरों से, नींव का निर्माण, जो भवनों की नींव होती थी उनका निर्माण पत्थरों से किया जाता था, वो भी सही था। अब तीसरी चीज क्या थी, जो भवनों का निर्माण ईंटों के द्वारा किया जाता था। हाँ बिल्कुल, ईंटों के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या कहा आपने, पहली बात है कि जो भवनों का निर्माण किस चीज से किया जाता था, आपका नींव डालकर किया जाता था। और जो नींव बनाई जाती तो किसकी बनाई जाती थी, आपकी पत्थरों की बनाई जाती थी, न कि ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है। अब जो दूसरी चीज है, जो यहाँ के भवन होते थे वो क्या होते थे, आपके सादगीपूर्ण और बाहरी साज सज्जा से रहित होते थे, और इनमें क्या होती थी, आपकी एक रूपता होती थी। तो क्या कहा, जो भवन बनाए जाते थे आपके सिंधु घाटी सभ्यता में, वो क्या था, आपके साधारण से भवन बने होते थे। उनमें ज्यादा कोई सजावट या एंगल इस तरीके का कोई भी क्या नहीं होता था, दिखावट वाला चीज नहीं होता था। बस सिंपल सा लोगों को जो भवन थे वो क्या थे, आपके रहने के पर्पस के बने होते थे। ठीक है, अब जो दूसरी चीज क्या आती है, दो भवनों के बीच में क्या छोड़ दी जाती थी, आपकी थोड़ा सी जगह छोड़ दी जाती थी। जैसे ये क्या आपका एक भवन है, और इसके बगल में अगर ये आपका दूसरा भवन है, तो वो एकदम चिपके चिपके नहीं होते थे, बल्कि उनके बीच में क्या छोड़ दी जाती थी, जगह छोड़ दी जाती थी। जैसे आजकल आपने देखा होगा
किस प्रकार से होते हैं आपके भवन, एकदम क्या होते थे, एक दूसरे से सटे सटे होते हैं वर्तमान में, है ना। जहां क्या होती है आपकी जनसंख्या ज्यादा होती है, जिन नगरों में या नगरों में आपने देखा होगा, मुख्यतः नगरों में क्या होता है आपका, इस प्रकार के भवन क्या होता है आपके पास पास चिपके चिपके होते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, जितने भी नगर थे, उन नगरों में क्या देखने को मिला कि जो भवन होते थे, दो भवन होते थे, दो भवनों के बीच में क्या छोड़ दी जाती थी, थोड़ा जगह छोड़ दी जाती थी, ताकि पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों से बचा जा सके। जो क्या थी आपके जो भवनों के बीच में जो जगह छोड़ने की का रीजन था, वो क्या था कि ताकि अगर पड़ोसी के साथ कोई विवाद ना हो पाए, तो इसीलिए क्या करते थे, भवनों के बीच में थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ देते थे। अब देखते हैं यहाँ भवनों के अंदर क्या क्या होता था, ठीक है। तो यहाँ भवनों के अंदर क्या होता था, रसोई घर होता था, स्नानागार होता था, आंगन होता था और शौचालय होता था। तो भवनों के अंदर क्या क्या होता था आपका, रसोई घर होता था, स्नानागार होता था, आंगन होता था और शौचालय होता था। ये सारी चीजें वर्तमान में भी कहा देखेंगे आपने, घरों के अंदर ये सारी कंपल्सरी चीजें हैं और ये क्या होती हैं आपकी, होती हैं। अब क्या होता है, जो भवन होते थे वो प्राय क्या होते थे आपके, ठीक है। अब क्या कह रहे, भवनों में शौचालय प्राय नीचे की मंजिल में होता था, है ना। क्या कहा, जो हमने ये देखा ना कि जो यहाँ आंगन होता था आपका, जो ये आपका आंगन भी होता था, हमने कहा ना कि भवनों के बीच में एक आंगन भी होता था, ठीक है। चलो मैं आपको देखिए बताता हूँ इसकी जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार से होता था। ये माना हुआ आपका एक भवन है, ठीक है। तो भवन का जो मुख्य दरवाजा होता था वो कहाँ खुलता था आपका, इधर आंगन की तरफ खुलता था। ये आपके इधर हो गए सारे भवन हो गए, रसोई घर हो गया, ये आपका स्नान इस तरीके से हो गया। तो जो आंगन होता था, इस आंगन में एक कुआं होता था और इस कुएं के पास ही दूर में क्या होता था आपका, थोड़ा एक शौचालय होता था, है ना। तो इस प्रकार की क्या होती थी कुछ, मतलब जो आपकी अगर ये मुख्य सड़क है तो ये घर का कहाँ खुलता था आपका, मुख्य दरवाजा पीछे की तरफ होता, आंगन की तरफ खुलता था। जो ये घर है इनका सबका मुख्य दरवाजा कहाँ खुलता था, आंगन की तरफ खुलता था। और आंगन में ही क्या होता था आपका, कुआं होता था और कुएं के पास ही क्या होता था आपका, शौचालय होता था, ठीक है। इस तरीके से क्या होता था यहाँ पे, जो भवन निर्माण में ये सारी चीजें होती। तो क्या कहा, जो भवन निर्माण में क्या होता था आपका, जो शौचालय होता था प्राय क्या था आपकी निचली मंजिल पर ही होता था। चाहे आपकी दुमंजिले इमारत भी देखने को मिली तो क्या होता था, ज्यादातर में आपका क्या पाया जाता था, जो शौचालय होता था वो निचली ही इमारत पर होता था। लेकिन बाद में जब खुदाई हुई तो क्या हुआ, कहीं कहीं ऊपरी मंजिल में पर भी शौचालय के प्रमाण मिलते हैं ना। क्या हुआ, ज्यादातर जो भी भवन बने होते, चाहे वो दुमंजिले थे या तिमंजिले थे, तो सबका एक शौचालय क्या होता था आपका, नीचे ही होता था, आंगन के पास होता था। लेकिन जब बाद में और ज्यादा खुदाई हुई तो क्या देखा गया कि कहीं कहीं क्या थे आपके जो शौचालय होते थे वो दूसरी और तीसरी यानी ऊपरी मंजिलों पर भी बने हुए पाए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। प्राय तो कहाँ होते थे आपके आंगन के पास ही होते थे, लेकिन कहीं कहीं आपको क्या है, ऊपरी मंजिलों पर भी शौचालय देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो भवनों के मुख्य दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, ठीक है। क्या कहा, जो भवन होते थे, मैंने आपको बताया, जो घर होता था उसका मुख्य दरवाजा या जो खिड़कियां होती थी वो खिड़कियां कभी भी मुख्य सड़क की तरफ नहीं होती थी। क्यों, इसका कारण ये था कि पुराने समय में जो सड़कें होती थी वो आपकी क्या थी, कच्ची होती थी। और जब भी वहां से गाड़ी वगैरह चलती थी तो उनसे क्या होती थी, गाड़ी मतलब बैलगाड़ी वगैरह, या जब लोग अगर आते जाते थे तो क्या होता था, उससे धूल वगैरह उड़ती थी। अगर दरवाजा उनका सीधा मुख्य सड़क की तरफ होता है, खिड़कियां अगर उनकी मुख्य सड़क की तरफ होती तो वहां से सारी धूल कहाँ जा सकती थी, उनके घर पे जा सकती थी। और दूसरा इसका कारण क्या था कि मुख्य सड़क में इसका कारण ये भी था कि जो दरवाजे होते थे वो पीछे की तरफ खुलते थे। इसका कारण ये था क्या था कि जो चोर लोग हैं उनसे भी बचा जा सके, क्योंकि अगर कोई भी आएगा मुख्य सड़क से आएगा तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि सड़कों पे क्या आपके दिन और रात, महानगरों की या जो नगरों की सड़कें होती थी वहां आपके दिन रात लोग चलते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर कोई चोर वगैरह आ जाए तो पता करना मुश्किल है। हाँ, अगर कोई पीछे से घुस के आता तो उसको आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो किस पर्पज से आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो यहाँ क्या होते थे आपके भवनों के दरवाजे होते थे या भवन के या घरों के जो मुख्य दरवाजे होते थे और खिड़कियां होते थे वो कभी भी मुख्य सड़क की तरफ नहीं बने होते थे। जैसे आजकल तो आपने देखा होगा वर्तमान में हर कोई क्या देखता है कि उसके घर का जो मुख्य दरवाजा वो कहाँ खुला है आपका, कहाँ खुला है आपकी मुख्य सड़क की तरफ खुले, ताकि भविष्य में कभी गाड़ियां वगैरह हो तो सीधे घर पे आ सके, है ना। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हाँ, इसका एक अपवाद देखने को मिलता है, क्या, लोथल। तो जो लोथल थे तो लोथल में क्या है आपका जो भवनों का मुख्य दरवाजा होता था वो कहाँ खुलता था आपका, मुख्य सड़क की तरफ खुलता था, ठीक है। तो आपको ये अपवाद याद रखना है। क्या अपवाद है आपका कि लोथल में जो भी भवन होते थे उनका जो दरवाजा होता था, मुख्य दरवाजा यानी जो मेन गेट होता था वो कहाँ खुलता था, मुख्य सड़कों की तरफ खुलता था, ना कि गलियों में खुलता था। कहाँ खुलता था आपका, मेन रोड की तरफ खुलता था। अब इसका कारण आप सोचोगे कि भाई सब जगह तो ऐसा चल रहा है कि दरवाजे कभी भी मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलेंगे, तो यहाँ ऐसा क्या कारण है।
कि आपके जो दरवाजे हैं मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं। तो देखिए आपको जैसे कि सबको पता होगा, जो लोथल था वो क्या था आपका हड़प्पा सभ्यता का क्या था आपका मुख्य बंदरगाह था। क्या था आपका मुख्य बंदरगाह था, है ना। क्या था आपका जो लोथल था वो हड़प्पा का बंदरगाह था। ठीक है, तो यहाँ क्या होता था, व्यापार के लिए दूर दूर से लोग आते रहते थे, विदेशों से भी लोग आते थे, अन्य सभ्यताएं पड़ी थी वहां से भी लोग आते थे। और जब क्योंकि समुद्र तट के ही किनारे था गुजरात में से, तो क्या व्यापार के लिए लोग आते रहते थे, बंदरगाह था। अगर यहाँ दरवाजा क्या होता था आपका मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुलता, तो जो भी व्यापारी वगैरह आते यहाँ, तो उनको क्या आपको घर में जाने में तकलीफ होती थी। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये मुख्यतः आपका जो लोथल था ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ के लोगों ने क्या सोचा कि अगर हम घर का दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुलेंगे तो जो भी हमें लेन देन या व्यापार करना होगा उसके लिए आसानी होगी। तो इसीलिए क्या है, जो आपका लोथल है वहां के जो दरवाजे होते थे, घरों के मुख्य दरवाजे कहाँ खुलते थे, मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। तो ये आपको याद रखना है ना। और लोथल क्या आपका बंदरगाह। तो देखिए जो आपका लोथल है, तो अगर आप कई बार आपसे पेपरों में पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी क्या है आपकी संरचना है, तो वो क्या है, तो कई इतिहासकार क्या मानते हैं कि वो आपकी जो सबसे बड़ी संरचना वो क्या आपका लोथल है, जो कि क्या था आपका डॉकयार्ड था। और कई इतिहासकार क्या मानते हैं कि जो यहाँ की सबसे बड़ी संरचना है वो क्या था आपका जो बृहद स्नानागार है। कौन है आपका बृहद स्नानागार, है ना। तो इन दोनों में क्या है आपका कुछ द्वंद्व देखने को मिलता है। एक तरफ से कुछ इतिहासकार तो क्या कहते हैं जो यहाँ की सबसे बड़ी संरचना थी वो क्या थी, लोथल था, क्योंकि लोथल क्या था आपका एक बंदरगाह था, और बंदरगाह को विकसित करने में भी बहुत सारा जो क्या लगता है आपका मैन पावर लगती है और बहुत सारी चीजें वहां थी। और कुछ क्या कहते हैं आपका जो बृहद स्नानागार जो हमें कहा देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो में मिलता है, कुछ उसको मानते हैं, है ना। तो अब आपका ये डिपेंड करता है कि कौन सा आयोग किसको उत्तर मानता है, तो आपको ये देख के करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। अच्छा अब देखो जो कुछ भवन है ना। अब जैसे क्या कहा, जो रोपड़ है, रोपड़ कहाँ स्थित है हमारा, ठीक है, हरियाणा में, पंजाब हरियाणा। तो यहाँ क्या हमें वॉश बेसिन के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछ लेगा आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से हमें वॉश बेसिन के साक्ष्य भी प्राप्त होते। तो कौन सा है वो आपका रोपड़, है ना। तो वॉश बेसिन तो आप सब लोगों को पता ही होगा, आप परिचित होंगे। जब आप क्या करते हो सुबह उठ के अपना मुंह हाथ धुलते हो, ब्रश करते हो, वो क्या है आपका वॉश बेसिन, है ना। तो ये देखिए आप कितने आधुनिक जमाने की चीज है वॉश बेसिन, अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना। हम लोग भी जब छोटे थे तब भी हम लोग भी वॉश बेसिन इस्तेमाल नहीं करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग देखो कब 2500 से 1750 बीसी पूर्व, है ना, क्या करते थे आपका वॉश बेसिन का इस्तेमाल भी किया करते थे। ठीक है, तो ये क्या थे आपके भवनों से संबंधित चीजें थी। अच्छा मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, जो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखी भी नहीं है, अच्छा या कहीं हाँ लिख रखी है मैंने आपके। ठीक है, क्या आपका जो भवनों का निर्माण किया जाता था किससे होता था, आपका ईंटों से होता था, है ना। भवनों का निर्माण किससे किया जाता था, आपकी पकी हुई ईंटों से किया जाता था। किससे किया जाता था, पकी हुई ईंटों से किया जाता था, और किनारों पर एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब जैसा आपको पता है ये आपने घर बनाया, ठीक है, तो ये आपका क्या आपने ये घर बनाया, ये आपका इस तरीके से घर बना हुआ, ठीक है, ये आपका हो गया। अगर आप किनारे बनाओगे तो किनारे पर क्या होगा आपका, इधर से भी आपकी ईंटें आएंगी, तो ये जो किनारों पर ईंटें होती थी वो क्या होती थी आपकी कुछ इस तरीके की बनी होती थी, एल आकार की। ठीक है, तो जो किनारे बनाने के लिए क्या होता था आपका एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अच्छा अब देखो जो यहाँ भवनों की चिनाई के लिए जो सिस्टम प्रयोग किया जाता था उसका हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम में क्या होता है आपका कि ये ईंटें हैं, ठीक है, 2 ईंटें सटा के रख दी जाती थी और इनके बीच में 1 ईंटें रख दी जाती थी, इस प्रकार से होता था। तो जो अगर आपका पूछता है कि क्या आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया जाता, तो पकी हुई ईंटों से किया जाता था और किनारों पर एल आकार की ईंटों का प्रयोग होता था। और जो चिनाई की पद्धति थी वो कौन सी थी आपकी, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति थी। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखो पकी हुई ईंटें क्यों कहा, क्योंकि इसके जो समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताएं, वहां भी ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन वहां पकी हुई ईंटों का प्रयोग ना होकर सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। क्या कहा, वहां पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि किसका, सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। अभी पकी हुई ईंटें और सुखाई गई ईंटें क्या है, तो अंतर समझते हैं। देखो आप सब लोगों को पता है कि क्या करते हैं, भवन या जो ईंटों के निर्माण के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, मिट्टी का प्रयोग करते हैं। मिट्टी को सांचे में डाला जाता है और सांचे में डालने के बाद क्या किया जाता है आपका, ठीक है, तो भवनों के निर्माण के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, ईंटों का। ईंटों को बनाने के लिए हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आपने सांचे में डाला, ये ईंट बन गया आपकी। तो जो अन्य समकालीन सभ्यताएं थी तो वहां क्या किया जाता था, इन ईंटों को सुखाने रख दिया जाता था और सुखाने के बाद सीधे सीधे इनसे निर्माण कार्य किया जाता था। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटें बनी होती थी, जैसे आपने ईंटें बनाई
तो उनके बाद उनको क्या किया जाता था, आपको पकाया जाता था। पकाया कहाँ जाता था इनको, ईंट भट्टे में, है ना। ईंट भट्टे देखेंगे आपने, इस तरीके की बड़ी बड़ी चिमनियां होती हैं और इसके अंदर क्या होता है, आपके बहुत सारे कोयले वगैरह जलाए होते हैं और यहाँ क्या रख दिया जाता है, इन ईंटों को रख दिया जाता है। तो उसके बाद जब ये ईंटें क्या हो जाती है आपकी इस अग्नि से क्या हो जाती है, आपकी तप्त हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या लाल हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी पकाई गई ईंटें बोलते हैं। तो जो आपकी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वहां कौन सी ईंटों का प्रयोग होता था, आपकी पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। जबकि जो अन्य समकालीन सभ्यताएं थी वहां सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें, ये आपको याद रखना है। तो अब आ जाते हैं, हम आज तक करते हैं कुएं की बात, है ना। तो क्या होता था आपके सिंधु घाटी सभ्यता में, हमारे जितने भी भवन देखने को मिलते हैं, सब भवनों के पास अपना आंगन होता था और आंगन में ही क्या होता था, कुएं होते थे। प्रत्येक घर के पास लगभग लगभग क्या होता था, अपना कुआं होता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां क्या थे, आपकी पेयजल के लिए अन्य कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वहां पेयजल के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था, आपका कुओं का प्रयोग किया जाता था। और कुएं कहाँ बने होते थे, आपके प्रत्येक घर के आंगन में बने होते थे। ठीक है, अब जो कुएं होते थे किससे बने होते थे, आपके ईंटों से मिलकर बने होते थे। और जो कुओं का आकार होता था वो कैसा होता था, आपका अंडाकार होता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एक बार आया था कहीं एग्जाम में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं पाए जाते हैं, उन कुओं का आकार कैसा होता था। तो उन कुओं का आकार कैसा होता था, आपका अंडाकार होता था। ठीक है, अब क्या आता है, जो आपका अगला है, आपका पानी निकालने के लिए घिरी की व्यवस्था भी होती थी, है ना। अब आपको पता है कुआं कैसा होता है, आपका गहरा होता है, तो अब प्रत्येक आदमी कुएं में उतर के नहीं पानी निकाल सकता है ना। तो जिस तरीके से आपने देखो वो वर्तमान जल में होता है, इस प्रकार ये क्या आपका कुआं है, तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी एक डंडी होती थी, उस पर एक चक्री यानी घिरी लगी होती है, जिसपे क्या होती है, आपकी इस तरीके से रस्सी लगी होती है ना, आगे बाल्टी लगी होती है, और उससे क्या करते हैं, पानी को निकाला जाता है। तो आपका क्या है, पानी निकालने के लिए क्या होती थी, आपकी घिरी की व्यवस्था होती थी। अब क्या आता है, आपका पानी निकालने वाले के लिए कुएं के समीप ही तिपाई बनी होती थी। अब जो व्यक्ति कुएं से पानी निकाल रहा है, तो उसके लिए क्या होता था, यहीं पे बैठने की व्यवस्था होती थी। जैसे ये आपका कुआं है, तो यहाँ पे क्या होता था, आपके एक इस प्रकार का तिपाई वाला स्टैंड होता था, जिसके ऊपर क्या होती थी, आपकी स्टूल देखेंगे। जैसे आपने मुख्यतः कहा होता है, आपने डॉक्टरों के पास जाते होंगे आप, तो आपने क्या देखेंगे, इस प्रकार के एक स्टूल बने होते हैं ना, जिसके क्या होता है, आपके 3 पैर होते हैं। तो कुछ उसी प्रकार के स्टूल या व्यवस्था होती थी, जो व्यक्ति पानी निकाल रहा है उसके बैठने के लिए। और वो क्या करता था, उसमें आराम से बैठ के आपका क्या करता था, आपका पानी निकाल लेता था। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा आपका, यहाँ क्या पढ़ा आपका, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आपका भवन निर्माण और कुओं के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब अगली बार हम जब देखेंगे, अगली 2 विशेषताएं और देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है, आपके मुख्य मुख्य नगर हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारा चैनल देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपको उत्तराखंड से संबंधित कोई भी एग्जाम या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपका क्या है, उत्तराखंड वन धरोहर की सीरीज हमारी पहले से चल रही है, हिस्ट्री भी हम पढ़ा रहे हैं आपकी। ठीक है, क्लास 10 क्लास 12 की साइंस भी आपकी चल रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखते रहिए और हमें प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।